Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes. और knowledge classes में हम अपने लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर है. हम उसको डिस्कस कर रहे थे. उसकी जो थ्योरी पार्ट था उसको हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था. अब उसके न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द बेसिक से हम उनको स्टडी करेंगे और बेसिक के बाद हम उन न्यूमेरिकल्स को उसके जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टडी करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करता है. सबसे पहले तो हम मिरर के न्यूमेरिकल से स्टडी कर रहे हैं. तो मिरर के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन का भी पता होना चाहिए. साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर लाइट चैप्टर, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिकल्स को करते हो. सो यू की वैल्यू हमारी जो होगी फॉर द कॉनकेव मिरर डेट इज नेगेटिव ऑलवेज एंड फॉर कॉन्वेक्स इज ऑल्सो नेगेटिव. v की वैल्यू जो होगी वो हमारी कॉनकेव के केस में नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगी. फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी हमारी वो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव. इसकी एक कंप्लीट वीडियो ना मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगी कि साइन कन्वेंशन हम मिरर के लिए कैसे करते हैं और लेंस के लिए कैसे करते हैं, किस तरह से हम नेगेटिव पॉजिटिव को कंसिडर कर रहे हैं. एक बार मैं उसको मतलब पूरा डीपली उसको आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आप इसको करते हो. हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होगी, वो तो ठीक है. एंड नाउ हियर हाइट जो होगी इमेज की वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दोनों केस होंगे. पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए और नेगेटिव होगा हमारा रियल इमेज के लिए. ठीक है, यहाँ तक में हमारे साइन कन्वेंशन है. हम इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आता है. एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. एक हमारे सामने कॉनकेव मिरर है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारा वो प्लेस्ड है. उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है और उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इमेज की. ठीक है, तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं 30 सेंटीमीटर पर. तो 30 सेंटीमीटर है तो कॉनकेव के लिए हम नेगेटिव का यूज करेंगे. एंड यहाँ पर हमारी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. कॉनकेव के लिए ये भी हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं. एंड हमें इसमें फाइंड आउट करना है v. इट मीन्स इमेज डिस्टेंस जो इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. तो हमें इसमें v को फाइंड आउट करना है. तो हम इसको कैसे करेंगे, आप जो मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करते हो दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. तो हमें इसमें v को फाइंड करना है. तो हम इसको 1/v को ऐसे लिखते हैं और इस वाले पार्ट को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं. तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन फॉर्म्ड होगी. तो हम इसको इजीली कर सकते हैं. f की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और सॉरी फॉर डेट कि हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर हमारा जो आएगा that is 1/u. तो सॉरी फॉर दिस. सो यहाँ पर हम -30 रखेंगे. माइनस माइनस प्लस. टेक द एलसीएम ऑफ 10 and 30. that LCM is a 30. So now 30 is the LCM here. तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो that is a 3 प्लस इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. सो 1/v इक्वल्स टू -1/15. सो v इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर. तो जो ऑब्जेक्ट की जो हमारी डिस्टेंस इमेज की जो डिस्टेंस है दैट इज -15 सेंटीमीटर फॉर द कॉनकेव मिरर. मैंने कॉनकेव के लिए आपको क्लियरली बताया कि कॉनकेव के लिए u, v और f तीनों हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. तो प्लीज इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. ओके, तो हम सेकेंड वन न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं. एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के लिए है जिसकी जो फोकल लेंथ हमें गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर at a distance of 20 centimeter in from front of its reflecting surface. So find the position, nature and size of the image. तो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट हमें गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है.
इट इज अ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो एफ की जो वैल्यू है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है और हम कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रखता है। ठीक, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। कॉन्वेक्स के लिए सॉरी हम नेगेटिव रखते हैं। ठीक, तो हमें इसकी पोजीशन, नेचर और साइज फाइंड करना है इमेज का। तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से हम पहले v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो x की वैल्यू 20 एंड u की वैल्यू -20। तो यहाँ से हमें जो v की वैल्यू मिलेगी, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया है, तो वैल्यू आएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर हमें इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर को लेता है, इस तरह से हमारी इमेजेस जाती हैं और ऐसे वापस इस तरह से जाती हैं और इस तरह से फोकस को वो फाइंड आउट होते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर है, पॉजिटिव साइड ही है, और जो इमेज बनी है हमारी वो बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, क्योंकि मिरर हमारा यहाँ पर है और उसको हमने बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज बनाई है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u। तो हम इन दोनों पार्ट का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी है। सो h डैश अपॉन h की वैल्यू हमें गिवन है 5 एंड -v/u। v की जगह हम पुट करेंगे 10 एंड u की जगह हम पुट करेंगे -20। सो ये हमारा सॉल्व करके आएगा, दैट इज 1/2 एंड इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं सिंपली 1/2 आएगा, और हम इसको अगर यहाँ से फाइंड आउट करें h डैश की वैल्यू हमारी आएगी तो h डैश की वैल्यू हमारी सिंपली यहाँ से आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 5, सो 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स के केस में जो पॉजिटिव होता है वो हमारी किस तरह की इमेज गिवन करता है, वो हमारा वर्चुअल करता है। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज की जो साइज है वो है हमारा +5.2, बिहाइंड द मिरर है और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है और सीधी होगी मिरर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द न्यूमेरिकल्स फॉर द मिरर। सो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बहुत न्यूमेरिकल्स है, ये आपके बिल्कुल बेसिक है। अभी हम आगे इसके बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी हमने मिरर के न्यूमेरिकल्स किए, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अब उसके लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।